मंडी की ब्लॉक 17 की पंचायत गलीना के लोगों ने महकम पंचायत पर इल्जाम लगाया था कि उनकी पंचायत में डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे और जो भी काम किए गए हैं उन कामों के लिए डिपार्टमेंट के लोग उनसे कमीशन के तौर पर पैसा वसूल कर रहे हैं। इसी सिलसिले को लेकर वहां के पंच और नायब सरपंच और मुकामी लोगों ने यह कहा है कि कुछ लोगों का काम है जो पंचायत को बदनाम कर रहे हैं, पंचायत डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहे और पंचायत में डेवलपमेंट के काम जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। इस पर नायब सरपंच का कहना है कि चंद लोग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ब्लॉक 17 की जंद्रोला पंचायत में। कुछ लोगों ने यहाँ इल्ज़ाम लगाया था कि महकमा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नायब सरपंच और पंचिस इस गांव के हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप नायब सरपंच हमारे साथ हैं अब्दुल गनी जी। गनी जी बताइए कि एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस पंचायत में डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा और अगर कुछ हो भी रहा है तो GRS वगैरह जो कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि वो लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या इस पंचायत में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमने ना तो किसी को रिश्वत लेते देखा जी, ना किसी को मांगते देखा जी, ना ही हमने किसी को दिया है। जी, जो डेवलपमेंट के काम है पर्सनली काम किसी के नहीं होंगे। जी, पर्सनली जो मैं अगर कहूँगा कि मेरे काम पर्सनली सभी काम मेरे हों, मगर वो नहीं होंगे। ये पंचायत का काम है, ये अवाम में तकसीम होगा। जी। हाँ, अवाम के बिना जो भी है वो काम नहीं होगा। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है यहाँ डेवलपमेंट के काम बहुत कम हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, आप पंचायत में यहाँ पहुँचे हो, स्पॉट पे आप चेक कर सकते हो। ये सिर्फ इल्ज़ाम तलाशी है जी, ये, इसमें और कुछ नहीं है। ये अपने मफाद के लिए इल्ज़ाम तलाशी है कि हमें कुछ दो, नहीं तो हम चुप हो जाएंगे। जी। अगर हमें नहीं दोगे तो हम आपको ऐसे बदनाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसमें कोई बात नहीं है। इन लोगों ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान हैं वो नहीं बन रहे, उनके जो पैसा आ रहा है वो ये लोग डिपार्टमेंट वाले खा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हमारी पंचायत जंद्रोला में PMAY का टॉपर है, इस वक्त चल रहा है जी, और पंचायतों में 50% भी नहीं हुआ है। हमारा 60% से अबो जो है हमारा काम इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। जी। ये जो भी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सिर्फ अपने मफाद के लिए लगा रहे हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए नुकसान कर रहे हैं, बस सिर्फ पंचायत को बदनाम करने के लिए। तो ये कहूँगा कि वो कोई ख्वाब में सोया हुआ बात कर रहा है। शीशा सामने ऑनली मेरी वार्ड में 20 मकान इस वक्त तैयार हैं जो कंप्लीट, जिनके अंदर जो बेनिफिशरी है वो अंदर रह रहा है जी। तो अगर 20 एक वार्ड में 20 मकान बन गए हैं तो आप 9 पंचायत का आप हिसाब लगा लें कि कितने मकान यहाँ तैयार हो गए। ये सामने यहाँ से दिखाई भी दे रहा है। जितने ये नए काम ये स्टार्ट हैं ये सब PMAY के हैं और दूसरी लिस्ट जो है बहुत जल्द आने वाली है। रहा कामों का सवाल, तो काम कोई ख्वाब तो नहीं है, ख्वाब देखा और चला गया। काम मौजूद है हमारे पास। कोई भी अफसर आ जाए, कोई भी डिप्टी कमिश्नर आ जाए, कोई ACD साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, बाहर की कोई टीम आ जाए, हमारे पास काम है। ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो नायब सरपंच साहब, एक आदमी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको वो पैसा मिला ही नहीं है जी, तो ये डायरेक्ट पैसा निकाल के वो खा गए। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो बोल रहा है कि हमें पैसे मिले नहीं, वो 2017 की बात कर रहे हैं। जी, जो शख्स ये बात कर रहा है वो खुद भी पेंच था उस वक्त। जी, 2017 में वो खुद भी पेंच था। जी, उसके बाद इलेक्शन हुए, ये दूसरी बॉडी बनी, तो जिस वक्त की ये बात बोल रहे हैं ना, कि वो उस वक्त वो खुद पेंच थे। जी। हाँ, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। अगर वो कोई खाया होगा तो उसी पेंच ने गफला किया होगा। जी, अलबत्ता वो हो सकता है। स्टाफ रूरल डेवलपमेंट वालों ने किसी को साथ भी कोई गफला नहीं किया। तो जिस लड़के के लिए वो बोल रहा है उस लड़के को आज 10-20 दिन सर आप बताइए कि ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का किस तरह से आपके साथ सहयोग है? सर हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग है। जैसे मैं बताऊं, मैंने PMAY का मकान बनाया अपना खुद का, जिसकी 1,30,000 रुपया मुझे पेमेंट हुई और 18,000 रुपया मुझे निर्गा का भी मिला, जिसमें 90 हाजिरी मुझे मिली। जी, मुझे एक पैसा निर्गा भी मिल गया प्लस 1,30,000 नगद पेमेंट भी मिल गई। जो लोग कह रहे हैं हमसे पैसा लिया, किसी ने मेरे से क्यों नहीं पैसा मांगा जी? जी, हमसे क्यों नहीं मांगा? ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑनलाइन पेमेंट जो है उसको कोई निकाल के खा जाए। वो ज़माना ऐसा हो नहीं चलेगा। सकता।
हमारी ये पंचायत डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ इनसे पेपर मांगती है कि भाई आपने पेपर दो कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपने आइडेंटिफाई करवाओ। उसके बाद पैसा जब सीधा ऑनलाइन के अकाउंट में जाता है, कोई पैसा नहीं लेता, कोई कुछ, किसी के साथ कोई धोखा, कोई बेईमानी नहीं है। जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सभी गलत हैं, सभी झूठे इल्ज़ाम हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी पंचायत जो है इसकी डेवलपमेंट तो नहीं, हम कितना और पीछे चले जाएंगे उसका पता ही नहीं। अगर हमारे ऑफिसर ऐसी बातों को सुनेंगे कि किसी एक आदमी के कहने के ऊपर हमारी आगे कोई करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो शायद मेरे हिसाब से हमारे काम आकर के वो देख सकते हैं कि यहाँ कुछ हुआ है कि नहीं। ये हमारे साथ, जैसे कि वार्ड नंबर 6 का ये आपने वार्ड नंबर 6 के पंच। मेरा नाम हाजी मोहम्मद रशीद है जी, मैं वार्ड नंबर 6 का पंच हूँ। जी, क्या कहेंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से किस तरह के आपकी पंचायत में काम हो रहे हैं? सर, हमारी पंचायत में काम जो निरगा के काम है, वो काम हमें जैसे जितना भी पैसा आता है मीटिंग में, वो पैसा जितनी वार्ड होती हैं उसमें तकसीम होता है जी उसके हिसाब से। सर, हमारी वार्डों में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते। जी, कुछ सोचते हैं कि ये पैसा नहीं मिलता है या देर होती है, कुछ भी ऐसा, तो कुछ लोग काम करते ही नहीं मर्जी से, और ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। तो क्या किसी कोई आपसे करप्शन वगैरह या आपसे रिश्वतखोरी नहीं कोई? सर, देखो, इस पंचायत के अंदर सबसे ज़्यादा मकान जो हैं वो मेरी वार्ड है। 36 मकान मेरी वार्ड है। अभी अच्छे से अच्छे मकान लोग बना रहे हैं। कुछ लोग मकान अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रहे हैं और पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जी, तो कुछ ने जो है वो तैयार कर दिए हैं मकान अपने। जी, और पैसा जो वो बोल रहे हैं कि हमारे से मांगा जा रहा है, तो हमारे सामने तो किसी ने ना मांगा है तो ना हमने दिया है। तो ये आपका कहना है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है? ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है सर। वो पहले कोई इंटरव्यू हुआ था इधर लोगों का, जी, तो उसमें सर एक एक बार जो हमें पैसा मिला था वो हमने काम सब नहीं किया हुआ है। जी, वो ग्राउंड लेवल पे किया, उसको चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। बाकी निरगा के काम जो है वो भी सर हमने किए हुए हैं, वो भी चेक कर सकते हैं आप। ये थे हमारे साथ ब्लॉक साथरा की दूर दराज पंचायत जंद्रोला के लोग, जिन्होंने ये कहा है कि जो पंचायत पे कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। इनकी पंचायत में डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बन रहे हैं। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए प्रदीप शर्मा, ब्लॉक साथरा के जंद्रोला गांव से। सर, गलना के कुछ लोगों ने महकमा पंचायत पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके कामों के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कहाँ तक ये इल्ज़ाम सही है? ये कहीं पुराना मैटर है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसमें जो है वीडियो तब के जो वीडियो थे उन्होंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की है और उसकी रिपोर्ट जो है ऑलरेडी एसीडी साहब को सबमिट की हुई है। चूँकि ये बड़ा सीरियस एलिगेशंस हैं, तो इसलिए वीडियो सरफेस होने के बाद दोबारा जो है मैंने इसकी इंक्वायरी के लिए एसीडी साहब को लिखा है और उनको अटैच करवा दिया है उन बंदों को। चूँकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है जिससे इंक्वायरी करवाई जा सके, तो इसलिए एसीडी साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो खुद इंडिपेंडेंट एक अच्छी इंक्वायरी इस बारे में करें और जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने लाएं। अगर कोई कल्प्रेट है, कोई ऐसा बंदा है कि जिसने ऐसा कोई कमिट किया है, तो डेफिनेटली उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सर ये भी बताएंगे कि वहाँ पे एमजी निरगा के या पीएमएवाई के काम हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी है वहाँ पे, काफ़ी काम हुए हैं वहाँ पे, तो उस हवाले से भी कुल क्या कहें? हाँ, डेफिनेटली काम हुए हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंने खुद भी वहाँ पे 2-3 विजिट्स की हैं पिछले महीने 1.5 महीने में। काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत अच्छे हुए हैं, क्वालिटी के काम हुए हैं। लेकिन अगर किसी को फिर भी एलिगेशंस है कि किसी ने पैसे लिए हैं, तो इस चीज़ की थारो इंक्वायरी होनी चाहिए, दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑलरेडी बीडीओ साहब ने इंक्वायरी जो है वो करके रिपोर्ट सबमिट की है और दोबारा इंक्वायरी की ज़रूरत अगर एसीडी साहब ने महसूस की, मैंने लिख दिया है, अगर उन्होंने दोबारा महसूस की ज़रूरत तो फिर वो इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो सर क्या कारण है कि ऐसे एलिगेशन बार बार वहाँ पे उसी पंचायत में, और नायब सरपंच वहाँ के जो है वो कहते हैं कि 2017 का पहला केस है, वो पंच था जिसने एलिगेशन लगाए हैं, तो क्या ऐसा कहते हैं कि भाई इसी हवाले से भी आप क्या कहें? देखो, जब तक पुरानी इंक्वायरी में तो बीडीओ साहब ने उनको क्लीन चिट दे दी गई, हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, और ये जो एलिगेशन लगाए हैं इन्होंने भी शायद कहीं पर रिटर्न उनको दिया हुआ है जी। तो अब चूँकि जब तक दोबारा इंक्वायरी नहीं होती, या अगर मैंने खुद इंक्वायर नहीं किया इस मैटर को, मुझसे पहले जो है उन्होंने किया हुआ है, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे क्वालिटी के काम हो रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप किसी भी पंचायत में जाएँ तो वहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन चूँकि मुझे इसलिए भेजा गया था, वहाँ पैरामीटर्स थोड़े लो थे, तो हमने मेहनत की है पिछले महीने 1.5 महीने में। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा वहाँ की आवाम को
कि कोई ये कमीशन वगैरह नहीं होती, अगर कोई पैसा मांगता भी है तो ये कमीशन नहीं है बल्कि करप्शन है। अगर कोई भी ऐसा है वो मुझ तक अप्रोच करें, तो जो भी लॉ ऑफ दी लैंड जो है वो पनिशमेंट जो कहता है हम वही इंश्योर करेंगे अगर कोई ऐसा बंदा है कि उसको मिलनी चाहिए। सर, जो एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि उस पंचायत में डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। तो जैसा कि हमने वहाँ का दौरा किया है, वहाँ डेवलपमेंट काम भी हो रहे हैं। वहाँ के 5 और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पंचायत को बदनाम कर रहे हैं लोग। तो डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं, PM आवास योजना के तहत मकान भी बन रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले अगर उन्होंने इंक्वायरी की है BDO साहब ने, तो मैं तो उसी के साथ जाऊंगा कि उन्होंने इंक्वायरी की है और वो उन्होंने कहा है कि ये एलिगेशन जो है वो सच नहीं है। तो मैं तो फ़िलहाल उसी को कंसीडर करूंगा, उसी रिपोर्ट को कंसीडर करूंगा। तो मैंने ACD साहब को लिख दिया है, काम वहाँ हुए हैं पंचायतों में, ऐसी बात नहीं है। सियासी इश्यूज़ भी रहते हैं, पॉलिटिकल मसले होते हैं, अपने लोकल इश्यूज़ रहते हैं लोगों के। तो अगर मैंने ACD साहब को लिख दिया है, अगर वो उनको ज़रूरी समझते, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें और ये फैक्ट्स फिगर्स दोबारा अगर ज़रूरत है तो इनको सामने लाएं। थैंक यू।